हेलो दोस्तों, कई बार मन में हमारे ये सवाल रहता है कि हम लोग किस रेंज का ब्रॉडबैंड प्लान लें, कितनी स्पीड वाला ब्रॉडबैंड प्लान लें तो हम लोगों के लिए ठीक रहे, या क्या स्पीड हमारे लिए ठीक रहेगी। इस सवाल के जवाब में आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आगे तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वेलकम टू टेक्निकल IITian। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारा जो यूसेज है वो कितना है। अगर आप मान लीजिए आपका यूसेज नॉर्मल, बहुत नॉर्मल टाइप का यूसेज है, जैसे आप ईमेल वगैरह यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, हल्का फुल्का ब्राउजिंग करते हैं, डाउनलोडिंग या अपलोडिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो 5 Mbps तक की स्पीड, और यहाँ पर कृपया ध्यान दें M स्मॉल b और PS है, कैपिटल M स्मॉल b PS, मतलब 5 मेगाबिट्स पर सेकेंड वाली जो स्पीड का अगर कोई प्लान अवेलेबल होता है, आपके लोकल एरिया में सर्विस प्रोवाइडर दे रहे होते हैं, तो इतना सस्ता प्लान ठीक रहेगा, प्रोवाइडेड आप उसमें कुछ डाउनलोडिंग या अपलोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, जनरल ब्राउजिंग कर रहे होते हैं और ईमेल और व्हाट्सएप और इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं। ये 5 Mbps स्पीड जनरली मोबाइल सिम पर भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए वीडियो स्ट्रीमिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या वीडियो डाउनलोडिंग या यूट्यूब या इस तरह की चीज़ों को काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, देखते हैं, फेसबुक वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, तो 25 Mbps कहूँगा, कैपिटल M स्मॉल b, जो सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है उसकी स्पीड के हिसाब से 25 Mbps का प्लान बिल्कुल ठीक रहेगा। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, ये पर डिवाइस वाली बात हो रही है। जो 5 Mbps वाली बात है, अब उस 5 Mbps का प्लान आपने ले लिया और 5 डिवाइस से लॉगिन कर लिया कि एक बंदा कोई लैपटॉप पर वाईफाई से कनेक्ट हो गया, दूसरा कोई मोबाइल से, तो जाहिर सी बात है उतनी ही प्रोपोर्शनैलिटी में आपकी स्पीड भी कम होती है, फिर ब्राउजिंग भी करना मुश्किल हो जाएगा, वेब ब्राउजर भी नहीं खुलेगा। बात बता रहा था, अगर नॉर्मल वीडियो स्ट्रीमिंग आप करते हैं, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं आप उसमें इन्वॉल्व होते, 25 Mbps का प्लान बिल्कुल ठीक रहता है। अफोर्डेबल रेंज में बहुत सारे प्लान्स हैं, मेरी दूसरी वीडियो में आप देखिएगा क्या क्या प्लान्स अफोर्डेबल रहते हैं, किस कंपनी के कौन से प्लान्स हैं, और जो सारी अवेलेबल कंपनीज हैं उनमें भी कौन सी कंपनी इस वक्त बेटर रहेगी आज की तारीख में। तो ये 25 Mbps का प्लान हो गया सिंगल यूसेज के लिए, इट वुड बी गुड। इसके अलावा अगर गेमिंग वगैरह आप लोग ज़्यादा करते हैं, हैवी गेमिंग चलती है और 4K स्ट्रीमिंग करते हैं, तो फिर आपको प्लान की जो रेंज है वो बढ़ानी पड़ेगी। 35 Mbps से 40 Mbps की स्पीड आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए मल्टीपल यूज़र्स हैं, 2-4 यूज़र्स हैं आपके घर में, और कोई यूट्यूब देख रहा है, आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, हैवी गेमिंग चला रहे हैं, पबजी है या और तरह के गेम्स हैं बहुत सारे, तो उनको चला रहे हैं, तो फिर आपको ये स्पीड ज़रूर बढ़ा लेनी चाहिए और 50 Mbps वाले प्लान को प्रेफर करना चाहिए। मुद्दा ये उठता है कि ये जो स्पीड होती है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ भी समझा दूं कि फैक्टर्स क्या क्या आ जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है बैंडविड्थ। आपके एरिया में क्या बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर। एक्चुअली पेपर पर लिखा हुआ अलग चीज़ होती है, जो प्रैक्टिकली आ रही होती है वो काफ़ी कुछ अलग होता है। डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड जनरली लोग समझते हैं कि ये सेम होती है, होता नहीं है। वो बात अलग है कि आजकल सर्विस प्रोवाइडर्स डाउनलोड और अपलोड नियरली सेम स्पीड दे देते हैं, लेकिन कई बार इसमें काफ़ी वेरिएशन मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर लोकल सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज योर नेटवर्क कवरेज। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड पर भी आपको ध्यान देना होता है। कई बार क्या होता है, आपकी डाउनलोडिंग ज़्यादा है, जनरली डाउनलोडिंग लोगों की 90% केसेस में ज़्यादा होती है, लोग डाउनलोड ज़्यादा करते हैं वीडियोस वगैरह या एप्लीकेशंस, तो डाउनलोडिंग स्पीड आप ज़रा देखिएगा ज़्यादा रहे। और कई केसेस में ये होता है, लोग प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते हैं या गेमर्स होते हैं, उन्हें अपलोडिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप प्लान को चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर अपने प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं। जब एक बार ब्रॉडबैंड इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद ऐप्स, अलग अलग ऐप्स आती हैं, तो उनमें आप देख भी सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर स्पीड मेरे को प्रोवाइड हो रही है। फिर अगला फैक्टर होता है लेटेंसी। लेटेंसी का सिंपल सा मतलब है कि आप यहाँ से सिग्नल दे रहे हैं तो वो सर्वर तक सिग्नल पहुँचने में कितने का लैग आ रहा है, जिसे टाइम लैग भी कहा जाता है। कई बार ये चीज़ पबजी प्लेयर्स स्पेशली कई बार ये चीज़ फील करते हैं कि उन्होंने यहाँ से तो बोले मैंने सिग्नल दे दिया, बोले गोली चला दी, अब वो वहाँ से वो पहुँच नहीं पाया और इतने में मेरे को गोली लग गई, तो इस तरह से उनका गेमिंग का एक्सपीरियंस खराब होता है। सिंपल सा एक पैरामीटर माइंड में याद रखिए, मैं साधारण भाषा में कोशिश करूँगा सारी टेक्निकल बातें आपको समझाऊँ। लेटेंसी का एक पैरामीटर आप याद रखिए, जितना ज्यादा जीरो के करीब होता चला जाएगा लेटेंसी कई बार 50 ms का भी होता है, 35 का भी होता है, 20 ms का भी होता है, मतलब जीरो के जितना करीब आता चला जाएगा उतना बेटर माना जाएगा उस नेटवर्क को। फैक्टर जो कि अक्सर लोग
डिस्कस नहीं करते हैं। जिटर भी बहुत ज़रूरी देखना होता है। वो जिटर का सिंपल सा मीनिंग है डिसरप्शन इन ट्रैफिक। ये जो ट्रैफिक आ रहा है, आप डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, इसमें पता चला डिसरप्शन हो रहा है, नॉइजेस आ रहे हैं अदर जगह, और मैग्नेटिक फील्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर होता है जो कि देखा जाता है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आपको अब समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके का प्लान अपने हाउस होल्ड के लिए चूज करना चाहिए। अगर हल्का यूसेज है, ईमेल, व्हाट्सएप, थोड़ा बहुत ब्राउजिंग, तो 5 Mbps। अगर थोड़ा सा ज़्यादा यूसेज है कि आप थोड़ा बहुत वीडियोस चलाते हैं, नॉर्मल क्वालिटी की वीडियोस चलाते हैं, बहुत हाई क्वालिटी में HD या 4K वीडियोस नहीं चलाते हैं, हल्का फुल्का यूट्यूब, फेसबुक वगैरह आप वीडियोस यूज़ करते हैं, 25 Mbps ठीक रहेगा। उस पर 1-2 डिवाइसेस, 2-3 तक डिवाइसेस आप चला सकते हैं। आप 4K स्ट्रीमिंग करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, 4K वीडियोस डाउनलोड करके देखते हैं, मूवीज़ वगैरह अच्छी क्वालिटी में आप देखना प्रेफर करते हैं, तो 35 Mbps। और अगर इसमें मल्टीपल यूज़र्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, घर में 5 लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो 50 Mbps तक आप स्पीड बढ़ाएं। आगे के प्लान्स जैसे और भी प्लान्स होते हैं, 100 Mbps भी है, और GBps में भी अब तो 1 Gbps का भी प्लान एयरटेल वगैरह और कंपनीज ऑफर कर रही हैं। वो अलग लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल के प्लान्स होते हैं, उनका भी अपना यूसेज होता है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई यूसेज नहीं है या वो यूजलेस हैं। अगर यूजलेस होते तो ना ही कंपनीज उन्हें लॉन्च करती और ना ही लोग उन्हें ले रहे होते। अगली किसी वीडियो में मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा कि आखिर उनका काम, यूज़ क्या है, कि उनसे लोग कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना पाते हैं, कैसे उस चीज़ से वो फ़ायदा उठा पाते हैं। फिलहाल एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए जो रेंज रहती है वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। तो यही है कि आगे क्या कहना है, वही लास्ट बात कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आते रहो और वीडियोस देखते रहो।